8,08,000 करोड़ का खजाना योगी आदित्यनाथ ने आज खोल दिया। किस शहर को क्या मिला, मंदिर को क्या मिला, बच्चों को क्या मिला, बुजुर्गों को क्या मिला, बच्चियों को क्या मिला, दलितों को क्या मिला और मिडिल क्लास को क्या मिला। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। 25 करोड़ की आबादी है। पूरी दुनिया में अगर देखें तो चीन, अमेरिका, भारत, इन 3 मुल्कों को अगर छोड़ दिया जाए तो दुनिया के किसी देश में 25 करोड़ लोग नहीं रहते हैं जितने कि उत्तर प्रदेश में रहते हैं। योगी ने 25 करोड़ लोगों की किस्मत लिखने के लिए 8,08,000 करोड़ रुपए का एक बजट बनाया है। इसके एक एक पन्ने पर क्या लिखा है, इसके हर पन्ने पर कितना वोट है, सारा कैलकुलेशन हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझा रहे हैं। योगी ने महाकुंभ टू मथुरा प्लान बना दिया, 27 का स्विच ऑन कर दिया। आस्था को सम्मान देने के लिए भी प्रदेश सरकार ने इस बजट में काफी प्रावधान किए हैं और महाकुंभ की सफलता आप सबके सामने है। 2025-26 का जो बजट है, यह भारत की सनातन संस्कृति को समर्पित सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा पर गरीब, अन्नदाता किसान, युवा, महिला के उत्थान को समर्पित है। योगी ने 25 में बिग इन्वेस्टमेंट कर दिया, 27 का मैंडेट क्लियर कर लिया। 8,08,736 करोड़ रुपये से अधिक का यह बजट है। आपने आज कैट की रिपोर्ट को भी देखा होगा कि महाकुंभ के कारण इकोनॉमी में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि की संभावना अभी से बताई गई है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन, जिसमें वंचित को वरेता, यानी वंचित को वरेता उसका एक थीम है, उसका केंद्रीय भाव है। ये बजट नहीं, बड़ा ढोल है जिसमें आवाज तो बहुत है पर अंदर से खाली है। ये जो बजट है, इनके घोषणा पत्र से कोई तालमेल नहीं बनता इनका। इस बजट का और इससे पहले बजटों का कोई फोकस नहीं रहा। बिना विजन के बजट आए हैं। कोई रोड मैप तैयार नहीं था सरकार का कि किस दिशा में हम लोगों को उत्तर प्रदेश को ले जाना है, और कोई क्लैरिटी नहीं है बजटों में। योगी का बजट सनातनी, अखिलेश की भ्रिकुटी तनी, 27 पर बढ़ गई तनातनी। अयोध्या क्षेत्र के पर्यटन विकास के लिए 150 करोड़ रुपए, मथुरा वृंदावन के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर के सुंदरीकरण और उसे कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी धाम और उससे जुड़े हुए त्रिकोण के विकास के लिए 200 करोड़ का विकास प्रस्तावित किया गया है। ये सेकंड लास्ट बजट था इनका, सेकंड लास्ट बजट। इसके बाद आखिरी बजट होना है और फिर हम सब लोगों को नई सरकार चुनने का मौका मिलेगा। योगी ने अपने बजट में सनातन पर ऐसा फोकस किया है, अखिलेश का फोकस डिफोकस हो गया है। अखिलेश यूं ही नहीं परेशान है। अखिलेश इस तस्वीर से सबसे ज्यादा परेशान हैं और इस आंकड़े ने तो अखिलेश की बेचैनी और बढ़ा दी है। महाकुंभ में अब तक 56.75 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। जो स्नान कर रहे हैं ये शुद्ध रूप से सनातनी वोट है। अखिलेश पीडीए रटते हैं, लेकिन हुआ क्या है, इस आंकड़े में अखिलेश का पूरा पीडी यानी पिछड़ा दलित आ गया है। अखिलेश के पास सिर्फ ए रह गया है और यही बात अखिलेश को बहुत दिक्कत दे रही है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अगर सनातन के नीचे जाति पाति छिप गया तो 2027 का ख्वाब तो समझो टूट गया। इसीलिए कोई भी दिन ऐसा नहीं है जब वो और उनकी पार्टी महाकुंभ पर सवाल नहीं कर रही है ताकि सनातन वोट में दरार न पड़ जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है।
मुश्किल यह है कि अखिलेश जितनी कोशिश कर रहे हैं, योगी खुलकर सनातन की पिच पर खेल रहे हैं। योगी सिर्फ 2027 की ओर देख रहे हैं। आपको याद होगा कि जब विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने घोषणा की कि सदन की कार्यवाही का अनुवाद अंग्रेजी के साथ साथ 4 क्षेत्रीय भाषाओं अवधी, भोजपुरी, ब्रज और बुंदेलखंडी में भी उपलब्ध होगा, इस घोषणा के बाद सपा नेता और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने उर्दू को भी इसमें शामिल करने की मांग की। यह दांव उल्टा पड़ गया और योगी को फिर से सनातन वोट को रिचार्ज करने का मौका मिल गया। उसका विरोध किया है और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्लापन की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। सनातन वोट की लड़ाई किस लेवल पर पहुंच गई है और उर्दू वाली लड़ाई कितनी चुप गई है, इसी से समझ लीजिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश आए, पहले तो योगी के उर्दू शब्द का इस्तेमाल करने पर सवाल उठाया और फिर हिंदी को लेकर घेरने लगे। बात यहीं तक नहीं थी, सनातन वोट को लेकर अखिलेश इतने परेशान हैं कि बात भाषा विवाद की थी, लेकिन इसमें भी वो महाकुंभ की किताब लेकर आ गए। उर्दू का विरोध उर्दू में ही किए। जो उर्दू के शब्द उन्होंने बोले, बदनाम, बख्शा नहीं जाएगा, पैदा, गुनहगार, मौत, तमाम, इनकी हिंदी क्या है? क्रिकेट, स्टेशन, इंटरनेट। साउथ एशिया डिपार्टमेंट ने वो जो स्टडी की थी वो उस किताब को भेंट किया था मुख्यमंत्री जी को, स्पीकर साहब के माध्यम से। तो अंग्रेजी में भिजवाई थी मैंने, और अंग्रेजी में इसलिए भिजवाई थी मैंने, अंग्रेजी को सजाने के लिए और हिंदी को पढ़ने के लिए मैं भेज दूंगा कमाल अख्तर जी के माध्यम से। जो अंग्रेजी में भेजी है मैंने उन्हें, वो सजाने के लिए, और हिंदी में ये भेज रहा हूं किताब पढ़ने के लिए। ये तो साफ है कि लड़ाई सनातन वोट की है और 2027 की है। अखिलेश इसलिए भी परेशान है कि योगी जो बजट लेकर आए हैं उसमें अखिलेश को सनातन वोट के एकजुट होने का डर लग रहा है। श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर मथुरा वृंदावन कॉरिडोर निर्माण में जमीन खरीद के लिए 100 करोड़ और सुंदरीकरण के लिए 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी मंदिर, मां अष्टभुजा मंदिर, मां काली खो मंदिर के परिक्रमा पथ के लिए और जन सुविधा की जगह को विकसित करने के लिए और जमीन खरीदने के लिए 100 करोड़। इसके अलावा 100 करोड़ डेवलपमेंट के लिए दिया गया है। संरक्षित मंदिरों के जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान है। सीतापुर के नैमिषारण्य में वेद विज्ञान की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा अयोध्या के पर्यटन के लिए 150 करोड़, मथुरा में पर्यटन के लिए 125 करोड़, नैमिषारण्य के लिए 100 करोड़, चित्रकूट क्षेत्र के लिए 50 करोड़। अब सवाल है कि अखिलेश इतने बेचैन क्यों हैं? इसका जवाब भी योगी ने दे दिया है। और मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं, जो आपकी विभाजनकारी राजनीति है, जो आपकी जाति जाति के बीच में विखंडन करने की राजनीति है, इसका जवाब देश ने भी दे दिया और उत्तर प्रदेश ने भी दे दिया है। देश ने हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली की विजय के रूप में यह जवाब दिया है। और उत्तर प्रदेश ने मीरापुर, गाजीपुर, कुंदरकी, खैर, फूलपुर, मजवा, मिल्कीपुर और कटहरी के माध्यम से इसका जवाब दिया है। पांडे जी, आपको प्रचार करने से किसने रोका था?
आप मुझे बताइए, यानी आप करहल जीत जाएं तो ये आपकी विजय, और अगर भाजपा कुंदर की और कटहरी जीत रही है तो आप इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं। योगी ने अगर सनातनी बजट दिया है तो उसके पीछे 24 के लोकसभा का रिजल्ट है, जिसमें सनातन वोट जाति और तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स में बिखर गया था। लेकिन इस बार योगी सतर्क हैं, कोई भी चूक करना नहीं चाहते। सनातन वोट को 25 से चार्ज करने में जुट गए हैं। योगी ऐसा क्यों कर रहे हैं? अखिलेश चौंक क्यों रहे हैं? महाकुंभ टू मथुरा वाया अयोध्या नैमिषारण्य वाया चित्रकूट के विकास में करोड़ों रुपए के प्रावधान का इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है, वो जान लीजिए। ईस्ट यूपी में 30 लोकसभा सीट हैं। 2024 में बीजेपी 30 में से 16 हार गई। गंगा एक्सप्रेसवे का प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली होते हुए विस्तार होना है। महाकुंभ से होने वाले विकास का सबसे ज्यादा असर इसी रीजन में होना है। इस रीजन से होकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंच रही है। महाकुंभ का प्रयागराज इसी रीजन में है। बजट से मिर्जापुर के त्रिकोणीय क्षेत्र के विंध्यवासिनी मंदिर, अष्टभुजा मंदिर और काली खोह मंदिर के परिक्रमा पथ का विस्तार होना है। ईस्ट यूपी में विधानसभा की 146 सीटें 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्लस 146 में से 98 जीती थी। योगी की नजर 2027 के लिए इन सभी 146 विधानसभा सीट पर है। वो किसी भी हाल में 2024 की लोकसभा वाली स्थिति नहीं पैदा होने देना चाहते, इसीलिए फ्रंट पर आकर सनातन को एक कर रहे हैं। योगी के बजट में 4 नए एक्सप्रेसवे भी बनेंगे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का विस्तार होगा, गंगा एक्सप्रेसवे का भी विस्तार होगा। हरदोई और फर्रुखाबाद को सीधा फायदा होगा। गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली होते हुए सोनभद्र से जोड़ने के लिए विंध्य एक्सप्रेसवे बनेगा। मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार किया जाएगा।